जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? आइए आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सदियों पुराने ज्ञान में झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन दर्शन आज की मुश्किलों में रास्ता कैसे दिखा सकता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। सोचिए, महान योद्धा अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार हैं, अचानक हिम्मत हार बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदार खड़े हैं। और उनका दिल ये सोचकर ही कांप उठता है कि उन्हें अपनों के खिलाफ ही लड़ना होगा। अब देखिए, अर्जुन की ये जो उलझन है ना, वो सिर्फ हजारों साल पुरानी एक कहानी भर नहीं है। ये उन नैतिक संकटों की तरह है जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। इसे आज के दौर में बेहतर समझने के लिए अर्जुन के युद्ध क्षेत्र की कल्पना एक मॉडर्न दुनिया में करते हैं। तो मिलिए आर्यन से। आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो भी अर्जुन की तरह ही एक बड़ी दुविधा में फंसा है। एक तरफ उसकी नौकरी है और दूसरी तरफ लाखों ग्राहकों की सुरक्षा। उसे पता है कि उसकी कंपनी का नया प्रोडक्ट सेफ नहीं है, लेकिन उसका बॉस उसे लॉन्च करना चाहता है। अब वो क्या करे? तो अर्जुन जब इस तरह पूरी तरह टूट चुके हैं, तब भगवान कृष्ण ने ज्ञान का पहला पाठ देते हैं। वो अर्जुन का ध्यान उन चीजों से हटाते हैं जो मिट जाने वाली है और उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो हमेशा रहने वाली है, जो शाश्वत है। कृष्ण का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जिस शरीर के लिए इतना शोक हो रहा है, वो तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन आत्मा, जो असली मैं है, वो न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। वो अमर है, अविनाशी है। इस गहरी बात को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मृत्यु अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान का करना क्या है, मतलब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। यहीं पर बात आती है कर्म के विज्ञान की। एक ऐसा तरीका जिससे दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए भी उसके नतीजों के जाल में ना फंसा जाए। अब वापस आर्यन की कहानी पर आते हैं। वो भी तो फंसा हुआ है ना। उसे अपने पिता से वही सलाह मिलती है जो हजारों साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। उसके पिता कहते हैं, सही के साथ खड़ा होना तुम्हारी सामाजिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य से भागना सिर्फ अपमान लाता है। और यहीं से हम इस अध्याय के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, बुद्धि योग। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये काम करने का एक तरीका है। सोचकर देखिए, कोई अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करे, पर इस बात की टेंशन बिल्कुल ना ले कि नतीजा क्या होगा, कि वो सफल होगा या असफल। बस यही है बुद्धि योग का असली मतलब। गीता का ये श्लोक इसी बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। सारा ध्यान काम पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। मतलब फोकस इस पर नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इस पर कि मैं अपना काम कितनी सच्चाई से और कितनी लगन से कर रहा हूं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान इस अवस्था को पा लेता है, वो असल में होता कैसा है, उसकी पहचान क्या है? बिल्कुल यही सवाल अर्जुन के मन में भी आता है और वो कृष्ण से पूछते हैं। और इसी सवाल के जवाब में हमें उस इंसान की तस्वीर मिलती है जिसका मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। कृष्ण बताते हैं कि ऐसा इंसान सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में टूटकर बिखर नहीं जाता। वो एक शांत झील की तरह होता है जिस पर बाहरी उथल पुथल का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन, उसकी इंद्रियां सब उसके काबू में हैं। राग, भय और क्रोध से वो पूरी तरह आजाद है। तो इस पूरे ज्ञान को समझने के बाद आखिर होता क्या है? होता यह है कि हमारे योद्धा अर्जुन और हमारे मॉडर्न प्रोफेशनल आर्यन दोनों को अपनी अपनी उलझन से निकलने का रास्ता साफ नजर आने लगता है। पहले आर्यन की बात करते हैं। वो फैसला ले लेता है। नौकरी जाने का डर एक तरफ और उसका कर्तव्य एक तरफ। वो सच के साथ खड़े होने का फैसला करता है और उस प्रोडक्ट की सारी खामियों वाली रिपोर्ट जमा कर देता है। उसे नहीं पता कि नतीजा क्या होगा, पर वो अपना कर्तव्य निभाता है। और उधर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की आंखों से भी मोह का पर्दा हट जाता है। उनका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। वो अपना धनुष उठाते हैं और एक योद्धा के तौर पर अपना धर्म निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आखिर में गीता का ये ज्ञान हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बात सिखाता है। अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो,
क्योंकि सही काम को सही तरीके से करना अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। और यहीं पर यह प्राचीन ज्ञान एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने रखता है। हर किसी की जिंदगी में अपना एक कुरुक्षेत्र होता है। कोई ना कोई मुश्किल फैसला लेने का वक्त आता है। तो सवाल यह है कि उस वक्त सही कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य को बिना किसी डर या मोह के पूरा कैसे किया जाए।